Hello students, myself Adit Kumar Pandey and I welcome you to my YouTube channel Study Steps। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम डस्ट ऑफ स्नो के बारे में। पोएम शुरू करने से पहले हम थोड़ा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट हैं जिन्हें 4 बार पुलिट्जर प्राइज मिला है। वह अपने यथार्थवादी चित्रण के लिए जाने जाते हैं, मतलब कि वो रियलिस्टिक मैनर पर वो अपनी कविताओं को लिखते हैं, जिन्हें पोएट लॉरियट की उपाधि प्राप्त है। यह वास्तविक जीवन से रूबरू करवाते हैं। द पोएम Dust of Snow by Robert Frost is written in a smooth, simple, and it is a short poem. This poem tells that even a simple moment has a large significance. यह पोएम सिंपल और सहज भाषा में लिखी गई है और यह एक छोटी पोएम है जिसमें 2 स्टैंजा हैं जो 4-4 लाइंस के हैं। यह पोएम में बताता है कि एक साधारण पल, एक छोटे से पल का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। मतलब कि छोटे समय का बहुत महत्व होता है जिसे हम लोगों को समझना चाहिए और उसका उपयोग सही कार्यों में करना चाहिए। पोएम एंड एक्सप्लेनेशन। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इस पोएम का। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. In this line, the poet is talking about a winter's day when all the trees were covered with snow. The poet says that he was in a sorrowful mood and lost in his thoughts and was standing under a hemlock tree. And also crow was sitting on the same ट्री। पहले स्टैंजा के लाइंस में पोएट उस दिन का बात कर रहे हैं जब सारे पेड़ बर्फ से ढक गया है। कवि कहते हैं कि वह उदास मन में थे और अपने विचारों में, ख्यालों में खोए हुए हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे। वहाँ उसी पेड़ पर एक कौवा भी बैठा था। When the crow shook off the dust of snow, that is a small particles of a snow on the poet when he was in depressed and sorrowful. Thereafter, simple action happened, changed the poet's mood, and then he realized that he is spent waste time. जिस समय पोएट उस जगह पर, उस पेड़ के नीचे, उस हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े थे, उसी पेड़ पर क्राउ भी
बैठा हुआ था। उसी समय क्राउ डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर झाड़ देता है, नीचे गिरा देता है। उनके छोटे छोटे कण पोएट पर गिर जाते हैं। तभी छोटी सी क्रिया पोएट की मनोदशा बदल जाती है। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। He felt and wanted to enjoy the rest of the day. He had wasted his day being in a bad mood, but some part of his day was saved by the crow and the hemlock tree. और फिर उन्हें महसूस होता है कि उनका जो व्यर्थ समय बीत रहा था, इस तरह कवि को जो दुख भरी उदासी मनोदशा थी वह पल भर में खुशी में बदल जाती है। और वह अब चाहते हैं कि मेरे जो शेष दिन बचे हैं उसका आनंद उठाए। वो कहते हैं कि उसने अपना दिन खराब कर लिया था, दुखों के साथ घिर गया था, पर कौवे और हेमलॉक ट्री द्वारा उसका बाकी समय बच गया। Generally, hemlock tree and crow are used for negative references, but the poet used them beautifully to portray that inauspicious things can bring joy and happiness too. The crow and hemlock tree represents sorrow and depression felt by the poet in this materialistic वर्ल्ड। ऐसे अगर आमतौर पर देखा जाए तो हेमलॉक ट्री और क्राउ का उपयोग नकारात्मक संदर्भों के लिए किया जाता है, लेकिन कवि ने यहाँ खूबसूरती के साथ वास्तविक चित्रण करते हुए अपने शब्दों को बहुत ही बेहतर ढंग से अपने विचारों का इस्तेमाल किया है। जो इनके इमोशंस अपने नए नए विचार जो इनके विचार हैं वो हमारे रियल लाइफ के साथ जोड़ देते हैं। और ऐसा दर्शाने के लिए होता है कि जो अशुभ चीज़ें हैं वो भी क्या कर सकती हैं, खुशी ला सकती हैं। जैसे क्राउ और हेमलॉक ट्री ने पोएट के जीवन में खुशी ला दी। कौवा और हेमलॉक ट्री इस भौतिकवादी दुनिया में कवि द्वारा महसूस किए गए दुख और तनाव का प्रतिनिधित्व करती है। मटेरियलिस्टिक का मतलब है कि लोग हमेशा क्या करते हैं, भौतिक चीज़ों की तरफ भागते हैं। जैसे उन्हें क्या पसंद है, कितने पैसा कमाना है, कितनी गाड़ी खरीदनी है, अमीर कैसे बनना है, कितना पैसा कमाना है, धन दौलत कितना इकट्ठा करना है, ये सब भौतिक चीज़ों की तरफ ही दौड़ पड़ते हैं। पर ये नहीं सोचते कि उनके अपने फीलिंग्स जो इमोशंस के साथ जुड़ा है उसे प्रकृति के साथ कैसे जोड़ा जाए, जिससे प्रकृति को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये कभी सोचते नहीं हैं। अगर हम लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में अगर हम बात करें कि इस पोएम में जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुआ है तो सबसे पहले इस पोएम की राइम स्कीम क्या है, ए बी सी डी। इसके जो सबसे लास्ट वर्ड है वो क्या है, क्राउ shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। the crow और snow ये दोनों एक जैसे प्रोनाउंस हो रहे हैं, तो ये क्या है, राइमिंग इसका ए हो गया। तो ये क्या है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वह ए बी है। इसी तरह नेक्स्ट स्टैंजा में भी
जो इसकी राइमिंग स्कीम होगी वो क्या है, सी डी सी डी। इस पोएम में एलिट्रेशन का भी यूज़ बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। जैसे एलिट्रेशन जो एक सेम लेटर जो साउंड होता है किसी वर्ड, जो किसी वर्ड के जो शुरू में होता है और वो सेम लेटर साउंड करते हैं, उसे एलिट्रेशन कहा जाता है। जैसे इसमें अगर हम देखें सेकेंड वाले स्टैंजा में अगर हम बात करें तो इसमें हैज़ गिवन माई हार्ट, तो यहाँ पे ह एच और यहाँ पे हार्ट, यहाँ भी ह का उच्चारण हो रहा है, ह का प्रोनाउंस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन का यूज हुआ है। अगर हम बात करें एसोनेंस का, जो वॉवेल साउंड है और किसी वर्ड में रिपीट होता है, चाहे वो बीच में हो, चाहे वो वर्ड के किनारे हो, सबसे लास्ट में हो या तो बिगिनिंग में हो। जैसे एग्जाम्पल, जैसे शुक डाउन ऑन मी, शुक यहाँ पर भी ओ है, डाउन में डी ओ डब्ल्यू एन में ओ यहाँ पर भी है और ओन है, तो ये क्या हो गया हमारा एसोनेंस। यहाँ पे इंजैम्पमेंट का भी यूज हुआ है। एक और पोएटिक डिवाइसेस है जो इंजैम्पमेंट है, जब सेम सेंटेंस दूसरे लाइन को बिना पंक्चुएशन मार्क्स को कंटिन्यू करता है, उसे इंजैम्पमेंट कहते हैं। जब सेम सेंटेंस किसी दूसरे लाइन को बिना पंक्चुएशन मार्क्स का कंटिन्यू करता है, उसे इंजैम्पमेंट कहते हैं। जैसे शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, मतलब कि जो कौवा है वो क्या करता है कि उसे हिलाता है, वो जो डस्ट ऑफ स्नो को उसके ऊपर, उस पोएट के ऊपर हिलाता है। तो जब तक हम ये सेंटेंस नहीं पढ़े नीचे वाला, तब तक ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, इसके कंप्लीट मीनिंग नहीं देंगे। इस पोएम के जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, जैसे सूख, जिसका मतलब होता है हिलाना, हेमलॉक अ पॉइजनस ट्री विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। अगर हम रूट, रिग्रेट, सेव्ड, टू कीप समथिंग सेफ फ्रॉम लॉस और हार्म। अगर हम बात करें कि इसमें क्या मैसेज दिया गया है, तो हम इसके मैसेज के बारे में बात करें। द पोएम टीचेस अस दैट एवरी स्मॉल एक्ट इन लाइफ कैन illuminate our soul and motivate us to do better. The poem conveys the message of positivity. It tells us that if we take things positively in life, situation do change for better. जीवन का हर छोटा कार्य हमारी आत्मा को रोशन कर सकता है। हमारे बचे जीवन, हमारे जो बचे जीवन है, जो हमारा समय है, उसे बेहतर करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस पोएम में पॉजिटिव मैसेज देते हुए यह हमें बताता है कि अगर हम जीवन में चीज़ों को सकारात्मक रूप से अगर लेते हैं और सकारात्मक रूप से अगर हम सोचते हैं, सकारात्मक रूप से विचार करते हैं, तो परिस्थितियाँ आगे फ्यूचर के लिए बेहतर होती है और बेहतर बनती चली जाती है। आई होप यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।